बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2, इस पुस्तक का पहला पाठ जो कि एक कविता के रूप में है और इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ का सरल भावार्थ देखेंगे। इस कविता को लिखा है कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। तो आइए सबसे पहले इस कविता से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि आज़ादी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सभी जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। गुलामी का जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को जब मनुष्य अपनी खुशी के लिए पिंजरे में कैद कर देता है तो पक्षी हर पल दुखी रहते हैं। सोने के पिंजरे में मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन भी कैदी पक्षियों को सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि कवि पिंजरे में बंद इन पंछियों के मन की और कौन कौन सी बातें हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हमें यह बताते हैं कि आज़ादी सबको प्यारी होती है। कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो या चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। हर किसी को स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय होती है। यदि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी को अपनी खुशी के लिए पिंजरे में कैद करके रख लेते हैं तो इस चीज़ से हमें तो खुशी मिल सकती, लेकिन वो नन्हा सा जो पक्षी है वो जीवन भर दुखी रहता है और उसी पिंजरे से सर पटक पटक कर अंततः अपने प्राण त्याग देता है। पिंजरे में बंद पक्षी के मन में किस तरह के विचार आते हैं, वह क्या सोचता है, इन सारी बातों को इस कविता के रूप में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आइए हम एक एक करके इस कविता की पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं और साथ ही साथ इसका भावार्थ जानते हैं। इस कविता की पहली 4 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन 4 पंक्तियों में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं। पंछी पक्षी, उन्मुक्त आजाद, गगन आसमान, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोना, तीलियां सींखचे, पुलकित प्रसन्नता या कोमल, पंख पर। आइए देखते हैं इन 4 पंक्तियों का भावार्थ। पक्षी सदा खुले आसमान में विचरण करते हैं, यह उनकी स्वाभाविक विशेषता होती है। यदि उन्हें किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे बेचैन हो जाते हैं। इस स्थिति में वह खुशी के गीत अर्थात चहचहाना ही भूल जाते हैं। खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। सोने से बना पिंजरा भी उन्हें खुशी प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि आज़ादी की लालसा में फड़फड़ाते उनके कोमल पंख सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक पिंजरे में बंद पक्षी की व्यथा को बताते हुए कवि कहते हैं कि पक्षियों का स्वभाव ही होता है खुले आसमान में उड़ना, लेकिन यदि मनुष्य उसे अपनी खुशी के लिए किसी पिंजरे में बंद कर देता है तो वो उड़ने के साथ साथ चहचहाना भी भूल जाते हैं और साथ ही साथ उस पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश में जब वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके कोमल और नाजुक पंख जो हैं वो उस सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाते हैं। आइए देखते हैं अगली 4 पंक्तियां। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं। बहता जल नदी का जल, भली अच्छी, कटुक कड़वी, निबौरी नीम का फल, कनक कटोरी सोने का पात्र। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। पक्षियों को नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत होती है। उन्हें यदि पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पिंजरे में सोने की कटोरी में दिए गए स्वादिष्ट खाने की अपेक्षा उन्हें नीम का कड़वा फल अर्थात निबौरी खाना कहीं अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षियों को आज़ाद रहकर कड़वी निबौरी खाना मंजूर है, लेकिन पराधीनता में मिला स्वादिष्ट खाना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर पिंजरे में कैद छोटा सा पंछी अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि वो प्रकृति की गोद में पलने और बढ़ने वाले जीव हैं। उन्हें नदियों का, झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में यदि उन्हें इस तरह से कैद कर दिया गया, कुछ समय बाद ही वो भूख और प्यास से अपने प्राण दे देंगे। उस सोने के पिंजरे में उन्हें सोने की कटोरी में रखकर अच्छा और स्वादिष्ट खाना दिया जाता हो, लेकिन यहाँ पर
उस स्वादिष्ट खाने की अपेक्षा वे आज़ाद रहकर नीम के पेड़ के कड़वे फल को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अर्थात किसी भी स्थिति में वो पराधीन नहीं रहना चाहते, बल्कि उन्हें आज़ादी ज़्यादा पसंद है। आइए देखते हैं अगली कुछ पंक्तियाँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द हैं। स्वर्ण सोना, श्रृंखला कड़ियाँ, बंधन बंधा होना, गति चाल वेग, उड़ान उड़ने की कला, तरु पेड़ वृक्ष, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची डाली का ऊपरी भाग। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद रहकर वह अपने उड़ने की कला और गति सब कुछ भूल गए हैं। वे केवल सपनों में ही इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह वे अपनी आज़ादी के दिनों में पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे। यह सारी बातें उनके लिए अब केवल सपना बनकर रह गई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पक्षी अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए सोच रहे हैं कि इस पिंजरे में कैद रहकर वो गाना तो भूल ही गए हैं, साथ ही साथ वो अपने उड़ने की जो कला है वो भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ वो उन दिनों के सपने देख रहे हैं जबकि वो आज़ाद हुआ करते थे और अपनी मर्जी से किसी भी पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर बैठकर झूला झूला करते थे। और ये सारी बातें अब उनके लिए सिर्फ सपने जैसी ही रह गई हैं। आइए देखते हैं आगे की कुछ पंक्तियाँ। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द हैं। अरमान इच्छा, नील नीला, सीमा अंतिम छोर, चोंच बीक, चुगते एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, तारक तारों के समान। पक्षी कहते हैं कि उनकी ऐसी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाते। पक्षी अपनी किरणों जैसी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगना चाहते थे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपने और अरमानों को तोड़ दिया। उनकी आज़ादी उनसे छिन गई और अब वे पिंजरे के कैदी बनकर रह गए हैं। तो बच्चों, जिस तरह से मनुष्य के मन में इच्छाएं होती हैं, अरमान होते हैं, उसी तरह से इन नन्हे पक्षियों के मन में भी कुछ सपने हैं और कुछ अरमान हैं। और यहाँ पर अपने सपनों के बारे में बात करते हुए पक्षी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कभी यह सपना देखा था या उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो इस खुले आसमान में उड़ते उड़ते आकाश के अंत तक, आकाश की सीमा तक पहुँच जाते और साथ ही साथ अपने लाल रंग के चोंच से तारों के समान दिखने वाले जो अनार के दाने थे उन्हें वो चुगते। परंतु मनुष्य द्वारा जैसे ही उन्हें कैद कर लिया गया, उनके सारे सपने और अरमान चूर चूर हो गए। उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई और अब वे सिर्फ एक कैदी बनकर के रह गए हैं। तो आइए देखते हैं अगली कुछ पंक्तियाँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द हैं। सीमाहीन, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, ऐसा स्थान जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा। मिलन, 2 या 2 से अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसें, सांसों का रुकना या प्राण निकल जाना। सांसों की डोरी, सांसों के आने और जाने का क्रम। इन 4 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे आज़ाद होते तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में उड़ते उड़ते या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या फिर अपने प्राण त्याग देते। इन पंक्तियों से यही पता चलता है कि पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी प्रिय होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से मनुष्यों में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा रहती है, उसी तरह से पक्षियों में भी यह गुण देखा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो हम भी अपने साथियों के साथ आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते और इस कोशिश में या तो हम उड़ते उड़ते अपने साथियों से आगे निकलकर क्षितिज तक पहुंच जाते और यदि हम वहां पर ना भी पहुंच पाते तो बीच में ही हमारे सांसों की डोरी या हमारे सांसों का जो क्रम है वो रुकता हुआ प्रतीत होता या फिर हम अपने प्राण ही त्याग देते। तो इन पंक्तियों से यही पता चलता है कि किस तरह से आज़ाद होकर पंछी अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। आखिरी कुछ पंक्तियां हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।
इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द हैं नीड़, घोंसला, टहनी, पेड़ की डाली, आश्रय, सहारा, ठिकाना, छिन्न भिन्न, तहस नहस या नष्ट, आकुल, बेचैन, विघ्न, रुकावट, व्यवधान। इन पंक्तियों का भावार्थ है पक्षी मनुष्य से यह प्रार्थना करते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों पर बना उनका आश्रय नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनके उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनकी उड़ान में बाधा न डालते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए। तो बच्चों, यहाँ पर पक्षी अंत में मनुष्यों से यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही अनुनय कर रहे हैं, यदि मनुष्य पेड़ की डालियों पर बना उनका आश्रय या घोंसला तोड़ दें, इससे भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि ईश्वर ने उन्हें आकाश में उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी इस उड़ान में किसी प्रकार की रुकावट वो ना डालें, किसी प्रकार का व्यवधान वो पैदा ना करें। उन्हें खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने दें, क्योंकि उड़ना उनका अधिकार है जो कि उन्हें ईश्वर ने दिया है। और अंत में पक्षी यही कह रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने दिया जाए, उन्हें कैद करके किसी सोने के पिंजरे में मरने के लिए ना छोड़ दिया जाए। तो बच्चों, इसी के साथ इस कविता का भावार्थ यहाँ खत्म होता है। बच्चों, आशा है वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सरल भावार्थ पढ़ने के बाद आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।